हेलो दोस्तों, आज कनेक्शन करेंगे दो स्विच, एक रेगुलेटर, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज कनेक्शन करेंगे। स्विच यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। मैंने हर वीडियो में बोला था, स्विच का हमेशा ये दाग वाला ऑन होता है, ये नीचे की तरफ लगेगा, ए ऑफ ए वन, ये दाग वाला ऑन होता है। ये हमारा स्विच का पॉइंट, ये स्विच का पॉइंट, ये रेगुलेटर का 2 पॉइंट, ये रेगुलेटर का 2 पॉइंट और ये इंडिकेटर का पॉइंट, ये फ्यूज का पॉइंट कनेक्शन करते हैं। ध्यान देना पड़ेगा, ये इंडिकेटर का नीचे का पॉइंट और फ्यूज का नीचे का पॉइंट, इंडिकेटर का नीचे पॉइंट, फ्यूज का नीचे का पॉइंट और स्विच का दोनों का नीचे का पॉइंट, ये चारों पॉइंट शॉर्ट होगा। मैंने पहले बोला था कि नीचे का पॉइंट हमेशा शॉर्ट होता है, स्विच हो और फ्यूज हो या इंडिकेटर हो। मैंने वायर ले लिया, अब नीचे का तो शॉर्ट करना पड़ेगा। ये फ्यूज का पॉइंट शॉर्ट कर दिया, ये इंडिकेटर का पॉइंट, ये दोनों स्विच का पॉइंट। अब हमें रेगुलेटर का पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक पॉइंट हमेशा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट पे लग जाता है, एक पॉइंट। रेगुलेटर का 2 पॉइंट, एक पॉइंट में स्विच के ऊपर लग दिया, हो गया रेगुलेटर का स्विच। अब ये शॉर्ट होगा कहाँ दिखाते हैं। ये समझ आ गया, नीचे का पॉइंट हमें शॉर्ट हो गया। ये मैंने 2 बॉल लिया, ये 2 बॉल लिया मैंने, फैन की जगह बल्ब की इस्तेमाल की है चलो दिखाने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ देना पड़ा, 2 रेगुलेटर का पॉइंट, एक शॉर्ट हो गया स्विच के ऊपर पॉइंट पे और एक पॉइंट, ये पॉइंट एक 2 फैन का आता है, तो एक जो कोई भी हो एक फैन का वायर यहाँ जोड़ देना पड़ेगा, रेगुलेटर के एक पॉइंट पे जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ दिया। अब हमें न्यूट्रल बचेगा, तो यहाँ टेप कर देना पड़ेगा, यहाँ कुछ लगाना नहीं है, टेप कर। टेप हो गया, ये पॉइंट टेप हो गया। अब ये न्यूट्रल होगा, तो ये रहने दीजिए, बाद में न्यूट्रल दूंगा। अब ये है स्विच का पॉइंट, ये है स्विच का पॉइंट। अब 2 स्विच का पॉइंट में एक हमें स्विच में देना पड़ेगा। एक स्विच का हो गया और एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये भी फैन का न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमें जोड़ देना पड़ेगा, जोड़ दे दिया, हो गया। समझ लेते हैं, नीचे का पॉइंट हमें शॉर्ट कर देना पड़ेगा, रेगुलेटर का 2 पॉइंट में एक पॉइंट ऊपर लगाना पड़ेगा स्विच का, और एक पॉइंट बल्ब फैन की एक दूसरी तार में एक तार में लगाना पड़ेगा, और एक न्यूट्रल होगा, और ये एक स्विच के ऊपर एक न्यूट्रल हो गया। अब हमें काम हो गया, अब हमें मेन लाइन देना पड़ेगा। तो चलो क्या आएगा, पहले मेन लाइन। तो मेन लाइन हमेशा जो फेज होता है मेन लाइन का, न्यूट्रल नहीं, फेज हमेशा फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे लगता है। फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने लगा दिया मेन लाइन। अब ये वाली इंडिकेटर का पॉइंट खाली है, तो यहाँ न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो ये हमारा न्यूट्रल है 2 और ये 3, मेन न्यूट्रल पे हमको जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद यहाँ हम इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देंगे। हो गया, एक बार समझ लेते हैं। ये दोनों हमारा मेन लाइन है, एक मेन लाइन फ्यूज के ऊपर लगेगा और ये न्यूट्रल ये इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे लगेगा, और नीचे की पॉइंट फ्यूज का पॉइंट, इंडिकेटर का पॉइंट, स्विच का दोनों पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिया चारों। अब रेगुलेटर का 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमें ऊपर लगाना पड़ेगा स्विच का, और एक पॉइंट जो फैन का 2 वायर आता है एक वायर पे यहाँ जॉइंट देना पड़ेगा, हो गया। और एक बल्ब का एक पॉइंट हमें स्विच के ऊपर देना पड़ेगा और एक न्यूट्रल होगा। तो ये दोनों बल्ब और फैन का न्यूट्रल हो गया, और इंडिकेटर के ऊपर पे मैंने मेन लाइन दे दिया, न्यूट्रल हो गया। चेक करते हैं, ये लाइन आ गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा, ये बल्ब जला, जल गया, अब ये जल गया।